आज मैं अपने ऑफिस में बैठा था और मेरे पास एक फ़ोन आया और मेरे से कुछ उन्होंने अपनी एक पर्सनल लाइफ के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ टिप्स चाही। तो मैंने उनसे कहा, काफ़ी बातें हुई, मैंने उनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करी, प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करी। तो आइए मैं आपको एक जो है एक कहानी के थ्रू मैं आपके उनकी एक प्रॉब्लम बताता हूँ, तो आपको जो है थोड़े शायद ज़रा जल्दी समझ में आ जाए। होता क्या था कि एक बोले कि नाम है साहब, मैंने बड़ी मेहनत करके, बड़ी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इस मुकाम तक पहुँचा हूँ और आज मैंने जो है अपने ख़ानदान का नाम रोशन करा है, ये करा है, वो करा है, वो सारी बातें बताने लगे। बोलने लगे, यार मेरा मेरा सब कुछ तो हो गया, लेकिन मैं आज की डेट में खुश नहीं हूँ। तो मैंने कहा, भाई खुश क्यों नहीं है आप? तो खुश ना होने की, जब आपने सब कुछ पा लिया, सारी चीज़ें कर ली, स्ट्रगल कर लिया, स्ट्रगल से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। जब स्ट्रगल से आप पार होकर आ गए तो इसका मतलब आपको खुश होना चाहिए। बोले, हाँ मैं स्ट्रगल करके पार यहाँ तक तो आ गया, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। और खुश इस वजह से नहीं हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में मेरी वाइफ जो है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। मैं अपनी वाइफ से बहुत परेशान हूँ। तो लाइफ और वाइफ अगर एक साथ अगर आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, आप काफ़ी नज़दीक बनाएंगे, तो प्रॉब्लम आनी आनी है। तो मैंने उनसे पूछा, भाई ऐसा कैसे हो गया तुम्हारा, लाइफ और वाइफ क्या चक्कर है भाई? मैंने पूछा उनसे, तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? बोला, मेरी शादी को हो गई करीब 8-10 साल हो गए, लेकिन मैं जो हूँ अपनी वाइफ से खुश नहीं हूँ। तो मैंने पूछा, तुम्हारी वाइफ क्या एक अच्छी औरत नहीं है? खाने नहीं खिलाती, क्या नहीं देती, क्या नहीं करती? तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहती हैं, क्या रहती है? उन्हें 50 तरह के जो एक आदमी को सवाल करने चाहिए, वो सारे सवाल मैंने उनसे करे। और करने के बाद इन सारे सवालों के उन्होंने मुझे एक जवाब दिए, भाई मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बस इतना पता है मेरी बीवी अच्छी नहीं है। अरे भाई, ये तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारी बीवी अच्छी नहीं है? क्यों अच्छी नहीं है ये उन्हें नहीं पता बस। तो मैंने कहा, नहीं भाई, कुछ ऐसा मामला तो है, राज की बात है, कुछ तो पर्दादारी है जो आप हमसे छुपा रहे हो। नहीं, आप खुल के बात करोगे तभी बात होगी, वरना नहीं हो पाएगी। और मैं आपको कुछ फिर इस मामले में मैं आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकता। हर बहरहाल वो उन्होंने जो है थोड़ा करके खुलने लगे। मैंने फिर एक सवाल पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? बोले, मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, तो मैंने कहा, दोनों बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं या बॉय गर्ल्स हैं? बोले, नहीं, मेरे पास एक बेटा है, एक बेटी है, बड़े प्यारे से, बहुत अच्छे से और स्कूल में पढ़ते हैं। एक बेटा मेरा जो है 5th क्लास में, एक बेटा मेरा एक बच्चे, एक लड़की मेरी 6th क्लास में। और इस तरीके से मेरे दोनों बच्चे बड़े अच्छे से मेरे साथ पढ़ते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ये बताइए कि आप इन बच्चों के स्कूल छोड़ने आप जाते हैं या कोई व्हीकल आता है या कोई और चीज़ रीज़न है? तो बोले, नहीं नहीं, मैं ही जाया करता हूँ। मैंने कहा, अच्छा, तो आपकी वाइफ वर्किंग वाइफ है या नहीं है? बोले, हाँ मेरी वाइफ वर्किंग वाइफ है। मैंने कहा, मैं आपकी प्रॉब्लम समझा, आप अपनी वाइफ से खुश क्यों नहीं हैं? इसका मतलब है आप घर में रोटी बनाते होंगे, सब्जी बनाते होंगे और चीज़ें भी बनाते होंगे, चाय भी आप बनाते होंगे, बहुत सारे काम आप करते होंगे। हाँ, सब मैं करता हूँ। तो और वाइफ़ थोड़ा, आपको ऐसा लगता होगा वाइफ़ कम काम करती है, आपको लगता होगा मैं ज़्यादा काम करता हूँ। अरे जी, बिल्कुल यही फ़ील होता है मुझे। और मुझे इसी बात को लेकर टेंशन होती है कि मैंने इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत करी, सब कुछ किया, क्या मैंने इस दिन के लिए किया था कि मैं किचन में खड़ा हो जाऊँ? अब वो किचन में खड़े होने के लिए उनको दिक्कत होने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि मैं क्या करूँ, मैं किचन में नहीं खड़ा होना चाहता। तो मैंने बात करिए, बैठिए उनसे, बताइए सब, मैं खड़ा नहीं होना चाहता किचन में, ये है। या आपने, आप जैसा बता रहे हैं, आपने मुकाम हासिल कर लिया, एक आप अच्छे हैं, सब कुछ सही है, तो एक काम वाली रख लीजिए, घर में खाना बना के खिलाएगी, बढ़िया था, उसको भी खुश, बीवी भी खुश, आप भी खुश। तो मैंने बोले, नहीं नहीं, वो मैं खाना नहीं खा सकता, मेरी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है, मुझे उसके खाना, हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा, ये तो आप दिल लगने वाली बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता आज के दौर में कोई आदमी जो कहते हैं मैं अपनी बीवी का खाना पसंद करता हूँ। दुनिया में लोग कहते आए मुझे माँ का खाना पसंद है, आप मेरे बीवी के हाथ का खाना पसंद है। ये तो मुझे लगता है आप उसे फंसाने के चक्कर में बोलते हो कि वो खाना बनाने लगे खुश होकर, और आप बेवकूफ़ बना रहे हैं अपनी बीवी को। बोले, नहीं नहीं, मैं बेवकूफ़ नहीं बना रहा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ अपनी बीवी को इस बात के लेके कि सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, कभी कभी मैं झाड़ू भी देता हूँ। अरे भाई, आप एक काम वाली क्यों नहीं रखते? इसका मतलब है आप अपनी बीवी को नौकरानी भी समझते हैं, आप उससे सर्विसेज भी ले रहे हैं, आप उससे ऑफिस वर्क भी ले रहे हैं, आप उससे सैलरीज भी कमा रहे हैं, आप उससे पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन आप एक काम वाली नहीं रख सकते। सारी झाड़ू भी वो दे, बर्तन भी वो दे, रोटी भी वो बनाए, सब्जी भी वो बनाए, और आप उसका सपोर्ट भी ना करें, हाथ भी ना दें।
तो खैर बहरहाल उनको मैंने बहुत समझाया, समझाने के बाद मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होता है, मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया भी टूट गया सब बेकार हो जाएगा। टूटाना तो बहुत दूर है, सिर्फ मामूली सा पंचर हो गया तो घंटों तक गाड़ी खड़ी रह जाएगी और आप से आगे सारी गाड़ियाँ निकल जाएंगी। आप आने वाली नस्ल में आपके बच्चे भी हैं, वो भी आपके घर का माहौल देखेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बच्चों को अभी से बताइए, आने वाला दौर ऐसा नहीं है कि लड़का बैठ के खाएगा और लड़की बैठ के पकाएगी, नहीं। आने वाला दौर ऐसा है कि लड़की को भी काम करना है, लड़के को भी काम करना है। आप अभी से अपने बच्चों को भी तैयार करिए। बेटा लड़के से खास तौर से कहिए, जाओ चाय बना के लाओ, जाओ सब्जी काटो, जाओ ये करो वो करो। अभी से उसके दिमाग में ये सब बातें आप डालेंगे, तब वो आगे जाके अपनी वाइफ को कोऑपरेट कर पाएगा और जो वाइफ की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। उधर वाइफ भी इस स्ट्रगल में झूल रही है आपके इसमें, आपकी शैतानी में, जो आप शैतानी कर रहे हैं ना, आप गलत शैतानी कर रहे हैं, आप जानबूझ के अपनी वाइफ को परेशान कर रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ वाइफ को परेशान मत करिए। आपको कोई स्ट्रगल नहीं है, आप किसी तरह की कोई प्रॉब्लम में नहीं है, आपने प्रॉब्लम बना रखी है, बांध रखी है। वाइफ को कोऑपरेट करिए, वाइफ कमा रही है तो उसके साथ रहिए, उसको भी कोऑपरेट करिए, उसके साथ इंजॉय करना है तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, और उसके साथ काम करना है तो बुरा लग रहा है। अरे नहीं भाई, शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, हर चीज़ का टाइम टेबल होता है। हाँ, अगर आपकी वाइफ गलत है, करप्ट है, कुछ गलत कर रही है, ऑफिस में जाके कुछ गलत कर रही है, तो आप है, आप कुछ डाउट में रह रहे हैं, आपको लगता है मेरी वाइफ जो है किसी के साथ घूम रही है, किसी के साथ एंजॉय कर रही है, तो मैं बता दूं ऑफिसों में ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं भी ऑफिस में पिछले 25-30 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा ऑफिसों में ऐसा कुछ होता होगा। ऑफिस में आप अपने काम से काम करते, 8 घंटे की ड्यूटी करते। आप भी बताइए, आपकी आपने थोड़ा सा ज़्यादा हंसी मजाक कर लेते होंगे, अभी आप भी वर्किंग है तो आप ज़्यादा हंसी मजाक हो जाता होगा, सलाम तो हो जाती होगी, लेकिन ये नहीं है कुछ बहुत हाई लेवल की बातें हो जाएं। बहुत हाई लेवल कहीं कहीं इक्का दुक्का हो जाती हैं, वरना मुझे लगता है दुनिया में हर आदमी शरीफ है, हर आदमी जो है ऑफिस टाइम पूरा होते ही अपने घर भागने की कोशिश करता है, कहीं नहीं घूमने फिरने के चक्कर में। वो इतना कमा ही नहीं पा रहा है कि वो जो है दूसरी औरतों पर खर्चा करेगा। वो तो अकेला अकेला होता तो बात अलग है, लेकिन जो अकेला नहीं है, जिसकी फैमिली है, जिसके बच्चे हैं, जिसकी बीवी है, वो इसी धुन में रहेगा, मैं किसी तरह से अपनी फैमिली को कामयाब बना लूँ, जैसे आपने स्ट्रगल करके कामयाब हो गए, आपको किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा लूँ, अच्छी बैकग्राउंड में पढ़ा लूँ, अच्छी जगह ले जाऊँ, ये सारे काम में आप अपना दिमाग लगाएंगे, और आप ही नहीं लगाएंगे, दुनिया का हर आदमी ऐसे दिमाग लगाता है। मैंने तो नहीं देखा आज तक कि कोई आदमी ऐसा हो कि भैया वो अपनी ऑफिस की असिस्टेंट को जो है पटाए पड़ा हो। अरे पटाए पड़ा नहीं होता है, वो बात नहीं करे होता है, वो सिंपल क्या करा होता है कि थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो गया और आप अच्छे लग रहे हैं, बड़े प्यारे से हैं, और आपने काम कर लिया। आज मैं खाना बना के लाया हूँ या लाई हूँ, धोने वाले मेरे चख लीजिए आज। तो इस तरह से सबके बारे में मैं सब जानते हैं, सब ऐसा करते हैं। तो ऑफिस एनवायरनमेंट में ये बेहयाइयाँ नहीं होती हैं, वो एक फैमिली बन जाती है और सब फैमिली की तरह रहते हैं, सब लोग एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग इज़ अ गुड हैबिट। आप नहीं करते तो हम क्या करें उसमें। इसलिए आप एक्टिंग कर रहे हैं, आपको एक्टिंग नहीं करनी है, वाइफ को कोऑपरेट करना है। वाइफ अगर ऑफिस जा रही है तो वो आपके लिए जा रही है, आपकी फैमिली के लिए जा रही है, और वो अगर थकी आ रही है तो आप भी उसको चाय बना के पिलाइए, ज़रूरत पड़ने में वो भी आपको चाय पिलाए। आप भी ज़रूरत पड़ने पर उसका हेल्प करिए, अगर कपड़े फोल्ड करने तो आप हेल्प करिए, दो वो कर दे दो आप कर दिए, प्रेस करनी है कभी आप कर दें कभी वो कर दे। जिस चीज़ में उसको ज़्यादा प्रेशर वाली चीज़ें हों वो आपको करनी है, कम प्रेशर वाली यानी वज़न वाली चीज़ें, वेट वाली, वो आपको करनी है, कम वज़न वाली उसे करनी है। बाहर के सब्ज़ी सौदा वगैरह जो है वो आपको लेके आना है, उस सब्ज़ी पकाने का काम, काटने का काम आप कर सकते हैं। आप करना क्या है, आप ऑफिस के बाद करते क्या है, सिंपल सोफे पे लेट जाते हैं, पलंग पे लेट जाते हैं, टीवी देखने बैठ जाते होंगे, मोबाइल देखने बैठ जाते होंगे। अरे अगर थोड़ा 10 मिनट 20 मिनट अगर बीवी को दे दोगे यार, कुछ बिगड़ जाएगा, खुशी हो जाएगी। वो आप खुश होगी तो सोचेगी हाँ कम से कम मेरा हस्बैंड अच्छा है, 4 लोगों में जाके कहेगी मेरा हस्बैंड अच्छा है। और उसकी तारीफ से जब लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे ना, आपके चेहरे में और निखार आएगा, आप स्मार्ट बन जाओगे, और जब स्मार्ट हो जाओगे, हस्बैंड दोनों साथ निकलोगे, लोग कहेंगे देखो कितना अच्छा जोड़ा आ रहा है। मेरी बात समझ गए ना आप। आज के बाद मैंने उन्हें समझाया तो वो बहरहाल खैर वो मेरी बात से बड़े इम्प्रेस हुए, और बोले नहीं यार मुझे तो ये सब बातें पता ही नहीं थी, मुझे आज तक किसी ने इस तरह से नहीं बताया, आज आपने बताया मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं अब जो है अपनी वाइफ को कोऑपरेट किया करूँगा। मैंने कहा हाँ ठीक है कोऑपरेट करना, और मुझे 15 दिन बाद फिर रिपोर्ट करना, आपकी 5 काउंसलिंग करूँगा मैं, उसके बाद मैं समझ पाऊँगा हाँ आप मियाँ बीवी एक हो, आपका प्यार फिर से वही प्यार बनेगा, फिर से सब कुछ रहेगा और फिर से वो
और हमेशा याद रखिए, एक बड़ा अच्छा गाना गाया था महेंद्र कपूर ने, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम लोग। तो हमेशा मियाँ बीवी अजनबी बन के बात करें तो कभी भी लड़ाई नहीं होगी, कभी झगड़ा नहीं होगा, और एक दूसरे के साथ हमेशा कोऑपरेट करेंगे। अजनबी लोग जब मिलते हैं आपस में बड़े तकल्लुफ़ से मिलते हैं, जब भी आप फ्री होकर मिलेंगे लड़ेंगे। तो इसलिए प्लीज़ वाइफ को कोऑपरेट करिए, घर का माहौल बनाइए, और एक्टिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, बहरहाल खैर आ रही है मेरी एक आज की जो एक सामूहिक गुफ्तगू हुई थी उस पर, मोबाइल पर, वो मैंने आपको बताई, सारी बात बताई। और मुझे लगता है मुझे आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए। आप मेरे चैनल का नाम तो आपको पता ही है, डॉक्टर काशिफ़ ऑनलाइन। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मैं डॉक्टर काशिफ़। तो मुझे उम्मीद है आप इसे सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। ठीक, थैंक